ये है फ्लोरा। फ्लोरा एक सीधी सादी लड़की होती है और रोज अपने घर का खर्च चलाने के लिए ब्लाउज सिलाई का काम करती है। लेकिन फ्लोरा का शरीर थोड़ा मोटा है, इसी वजह से उसकी सास उसे रोज सबके सामने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आज जब फ्लोरा को मासिक धर्म की समस्या होती है तो वह अस्पताल जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसका वजन मापते हैं जो 100 किलो से भी ज्यादा निकलता है। डॉक्टर उसे वजन कम करने की सलाह देते हैं। तभी उसकी सास ताना मारते हुए कहती है, पहले 85 अब 100 से भी ज्यादा हो गई। यह सुनकर फ्लोरा को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद फ्लोरा घर वापस जाने के लिए तैयार होती है। तभी एक ऑटो वाला उसे घूरने लगता है। फ्लोरा को यह महसूस होता है क्योंकि वह जानती है कि उसका शरीर मोटा है और ऑटो वाला सोचता है कि अगर फ्लोरा उसके ऑटो में बैठे तो उसका ऑटो की टायर फट जाएगा। यह बात फ्लोरा समझ जाती है, इसलिए वह अपने पति को पहले जाने के लिए कहती है और खुद किसी दूसरे ऑटो में जाने का निर्णय लेती है। घर पर उसकी सास कपड़े सजाते हुए फ्लोरा के कुछ ब्लाउज देखकर ताना मारती है, हाथी जैसी हो गई है, इस ब्लाउज में तो हाथी भी समा जाए। कुछ दिन बाद जब फ्लोरा अपने ग्राहक के लिए नया कपड़ा मंगवाती है तो उसकी सास फिर ताना मारती है, हाँ हाथी जैसे ब्लाउज बना देती है। कौन ग्राहक होगा जो इतना बड़ा ब्लाउज पहनेगा। सास की यह बात सुनकर फ्लोरा को बहुत बुरा लगता है और वह बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगती है। रात को उसका पति बीजू उसे पास बुलाता है और अपनी माँ की बातों को दिल पर न लेने की सलाह देता है। पति की यह सहानुभूति और समर्थन पाकर फ्लोरा बहुत खुश हो जाती है और वे दोनों रात को एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताते हैं। कुछ दिनों बाद बीजू की कमाई थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वह अपनी माँ और पत्नी फ्लोरा से खर्च कम करने की बात करता है। तभी बीजू का छोटा भाई खाना खाते वक्त चुपचाप उठकर जाता है और अपनी गुल्लक से कुछ पैसे लाकर टेबल पर रख देता है। यह देखकर फ्लोरा की सास थोड़ी भावुक हो जाती है। अगले दिन फ्लोरा एक ग्राहक की ब्लाउज की नाप ले रही होती है। उसी दौरान एक ग्राहक कहती है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब लोग सब्सक्राइब कर देना। जब फ्लोरा उसका वीडियो देखती है तो उसमें केवल हाथ ही दिखते हैं। फ्लोरा उससे पूछती है कि वह अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। इस पर वह ग्राहक कहती है, मैं मोटी हूँ, इसलिए अगर लोग मेरा चेहरा या शरीर देखेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब फ्लोरा अपने पति के लिए मस्त मछली फ्राई बना रही होती है। तभी पड़ोस की लड़की पिंकी, जो कि सुंदर और आकर्षक है, फ्लोरा के घर आती है और फ्लोरा की सास से 2 अंडे मांगती है। फ्लोरा की सास पिंकी से पूछती है, तू 2 अंडे का क्या करेगी। पिंकी जवाब देती है, मैं बॉडी फिटनेस की मॉडलिंग करती हूं, इसलिए रोज 2 अंडे खाकर अपनी बॉडी को स्लिम और फिगर में रखना पड़ता है। ये सुनकर फ्लोरा को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत पिंकी को अंडे देते हुए कहती है, अपना भाषण बंद कर और यहाँ से निकल जा। कुछ दिन बाद फ्लोरा की सास दुकान पर सामान खरीद रही होती है। तभी वहीं पिंकी आ जाती है। फ्लोरा की सास पिंकी से पूछती है, तू क्या क्या खाती है जो इतनी पतली और शानदार फिगर में है। पिंकी मुस्कुराकर कहती है, मैं रोज 2 अंडे खाती हूँ और 2 गिलास जूस पीती हूँ, इसी वजह से मेरा शरीर इतना स्लिम और हॉट बना है। उधर फ्लोरा अपनी मोटी सहेली से एक फैशन डिजाइन की किताब लेती है। रात को वह उस किताब को पढ़ती है और सुबह अपनी डायरी में लिखती है, फैशन का मतलब मोटा या पतला होना नहीं, फैशन का मतलब है खुद को अच्छे से सजाना। इसके बाद वह अपने सिलाई मशीन के पास बैठकर नए नए डिजाइन की ड्रेसेस बनाना शुरू कर देती है और बहुत खुश होती है। धीरे धीरे फ्लोरा एक से बढ़कर एक शानदार डिजाइन बनाती है। उसके पास अब कई ग्राहक आने लगते हैं और वह अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इसी बीच फ्लोरा का देवर फ्लोरा मोटी नाम से एक फेसबुक अकाउंट बना देता है और उसी दिन फ्लोरा की लिखी गई डायरी की बात को फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। इस पोस्ट को देखकर 5000 तक फॉलोअर्स बन जाते हैं और सभी फॉलोअर्स मोटी फ्लोरा की फोटो मांगने लगते हैं। यह देखकर फ्लोरा का मोटा देवर तुरंत उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लोरा उसे तस्वीर लेने नहीं देती। तभी उसका देवर फ्लोरा की बहुत तारीफ करता है और कहता है, भाभी